सतनाम श्री वाहे गुरु। साखी श्री गुरु नानक जी के खरे सौदे की। एक दिन श्री गुरु नानक जी अपने ध्यान में बैठे थे। तब मेहता कालू जी आए और कहा, हम तुम्हें ऐसे देखकर बहुत दुखी हैं बेटा। नानक, तुम कोई व्यवसाय क्यों नहीं करते हो? तब गुरु नानक जी बोले, जी पिताजी, जैसा आप बोलेंगे मैं वैसा ही करूँगा। मेहता कालू जी ने श्री गुरु नानक जी को 20 रुपए देकर कहा, बेटा नानक, इसमें कोई ऐसा सच्चा सौदा करके आओ जिसमें कोई लाभ हो। गुरु नानक जी बोले, पिताजी आप देखेंगे मैं कितना उत्तम व्यापार करके आऊंगा। तब मेहता कालू जी ने भाई बाला को बुलाकर कहा, आप बहुत बुद्धिमान हो, आप नानक जी के साथ जाओ। भाई बाला और गुरु नानक जी जब जाने लगे, कुछ दूर तक मेहता कालू जी भी शिक्षा देते हुए कहने लगे, पुत्र, मुझे तुम पर विश्वास है। तुम व्यापार करके धन और नाम कमाओगे। मेरी इच्छा है कि तुम खत्रियों जैसा व्यापार करके मेरा नाम रोशन करो। मेहता कालू जी यह शिक्षा देकर घर लौट आए। श्री गुरु नानक जी और भाई बालाजी एक साथ ईश्वर का गुणगान करते करते चले जा रहे थे। 12 किलोमीटर दूर जाते ही गुरु नानक जी ने एक साधुओं की मंडली देखी। कई महात्मा अलग अलग आसन में तप कर रहे थे। श्री गुरु नानक जी यह सब देखकर कहने लगे, हे बालाजी, मुझे यहाँ सच्चा सौदा दिख रहा है। इससे अच्छा व्यापार कोई हो ही नहीं सकता। यह 20 रुपए हम इन साधुओं को देकर एक खरा सौदा कर सकते हैं, जिनसे यह साधु कपड़े और खाने का सामान ला सकते हैं। भाई बालाजी ने कहा, मेहता कालू जी ने यह पैसे व्यापार के लिए दिए हैं। आपको डर नहीं लगता? क्योंकि कालू मेहता जी स्वभाव के गरम हैं। मैं तो आपका दास हूँ। आप जो कहोगे मैं वैसा ही करूँगा, परंतु आपके पिताजी बहुत गुस्सा करेंगे। इतना कहकर बालाजी ने 20 रुपए गुरु जी को दे दिए। 20 रुपये लेकर गुरु नानक जी एक साधु के पास जाकर बोले, हे महात्मा, आप कपड़े नहीं पहनते हैं, ठंडी के मौसम में आपको परेशानी नहीं होती है? महात्मा बोले, हम तो फकीर हैं, हमें कपड़े की आवश्यकता नहीं होती। तब गुरु नानक जी ने कहा, मेरे पिताजी ने यह रुपए खरा सौदा करने के लिए दिए हैं और इससे अच्छा सौदा और कोई नहीं हो सकता। ऐसा कहकर 20 रुपये महात्मा के पास रख दिए। महात्मा ने वह 20 रुपये नानक को वापस देकर कहा, आप कौन हो? नानक जी ने जवाब दिया कि मेरा नाम नानक है, मैं कालू मेहता जी का पुत्र हूँ। महात्मा ने कहा, नानक, यह रुपए हमारे किसी काम के नहीं है। यदि तुम कुछ करना चाहती हो तो थोड़ा सा अनाज लेकर आओ, हम उसे स्वयं बनाकर खा लेंगे। नानक जी ने 20 रुपये लेकर आटा, चावल, दाल, बर्तन आदि लेकर महात्मा के पास आए। तब महात्मा ने कहा, आप परमात्मा का रूप है जो कलयुग में नानक नाम से प्रकट हुए हैं। आज हम सब साधुओं को 7 दिन बिना खाए हुए हैं और इस समय परमात्मा के रूप में आप हमारी मदद करने आए हैं। कलयुग में कई लोग आपके दर्शन पाकर मोक्ष प्राप्त करेंगे। हम बहुत खुश नसीब हैं जो हमें आपका दर्शन प्राप्त हुए है। यह कहकर महात्मा ने गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी ने भी प्रणाम करके अपने घर की ओर चल दिए। जब गुरुजी तलवंडी के पास आए, तब गुरुजी कालू मेहता जी के डर से नगर के बाहर ही रुक गए और भाई बालाजी अपने घर पहुंचे। जब कालू मेहता जी को यह खबर मिली, तब मेहता कालू जी ने भाई बालाजी से पूछा, नानक कहाँ है और जो रुपए दिए थे उनका क्या किया? तब बालाजी ने महात्माओं की समस्त गाथा सुनाई। कालू मेहता जी नाराज होकर बोले, बालाजी, मैंने तुम्हें बुद्धिमान समझकर नानक के साथ इसलिए नहीं भेजा था ताकि आप सब साधुओं को दे आओ। अच्छा यह बताओ, नानक कहाँ है? बालाजी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर भाई बालाजी और मेहता कालू जी नानक को ढूंढने के लिए निकल गए। माता तृप्ता जी को जब यह बात पता चली, वह चिंतित हो गई और नानकी जी से कहा कि आप कुछ नौकरों को लेकर जाओ और नानक को ढूंढकर घर लेकर आओ। तुम्हारे पिताजी बहुत क्रोधित है, कहीं वह नानक पर हाथ ना उठा ले। भाई बालाजी और गुरु नानक जी ढूंढते ढूंढते उस स्थान पर पहुंचे जिस स्थान पर गुरु नानक जी अपने ध्यान में बैठे थे। देखते ही कालू मेहता जी क्रोधित हुए और गुरु नानक जी से क्रोधित होकर कहा, बताओ नानक, मेरी गारे पसीने के रुपए कहाँ किए? इतना कहकर कालू मेहता जी ने गुरु नानक जी को 2 थप्पड़ लगा दिए। इतने में बहन नानकी भी वहां पहुंच गई और कहने लगी, आप मेरे भाई को माफ कर दे। बहन नानकी ने हाथ जोड़कर पिताजी का गुस्सा शांत किया
यह सब बात जब राय बुलार को पता चली, उन्होंने नानक जी और कालू जी को अपने पास बुलवाया। मेहता कालू जी जब वहां आए तो राय बुलार से कहा, नानक पुत्र ने मेरी नाक में दम करके रखा है। राय बुलार पर मेहता कालू जी की बात का कोई प्रभाव नहीं हुआ। उल्टा कालू जी पर वह गुस्सा होकर कहने लगे, देखो कालू जी, मैंने तुमको बहुत बार समझाया है कि तुम इस बालक को कभी बुरा भला न कहा करो। तुम्हें ना तो मेरा डर है, ना ही परमात्मा का डर है। तुमने जो आज किया है उससे सब तुम्हारी निंदा कर रहे हैं। तुम्हें अपने इकलौते बेटे पर भी दया नहीं आती। तुम्हें तो केवल धन का मोह है। मेरा मन करता है नानक को मैं अपने घर में रख लूं, परंतु मैं विवश हूं। तुम जो इसके साथ करते हो वह सही नहीं है। इसका पाप मुझे लगता है, क्योंकि यह साधारण बालक नहीं है। इतना कहते ही राय बुलार की आंखों में आंसू आ गए। कालू जी ने कहा, नानक जब से पैदा हुआ है घर का बहुत नुकसान किया है। मैंने 20 रुपए देकर नानक को व्यापार करने भेजा था, परंतु नानक ने वह 20 रुपए साधुओं को दे आए और नगर के बाहर जाकर छिप गए। राय बुलार ने भाई बाला को बुलाकर पूछा, तुम नानक के साथ गए थे, वहां क्या हुआ? भाई बालाजी ने राय बुलार को पूरी बात बताई। यह सुनकर राय बुलार ने मेहता कालू जी को बहुत डांटा और कहा, तुम्हारी किस्मत बहुत बुरी है जो तुम अपने पुत्र को अभी तक पहचान नहीं पाए। यह कोई साधारण बालक नहीं है। यदि बालक नानक कोई नुकसान करता है तो वह पैसे तुम मुझसे लिया करो, परंतु नानक से कुछ न कहा करो। राय बुलार ने यह कहकर मेहता कालू जी को 20 रुपए दिए, परंतु उन्होंने पैसे लेने से इनकार कर दिया और कहा, मैं तो आपका दास हूँ, ये पैसे तो सब आपके ही है। तब राय बुलार ने कहा, इस बालक का लालन पालन अब से मैं करूंगा और इसका पूरा खर्चा अब मेरे द्वारा ही किया जाएगा। यह जो सब कुछ धन दौलत है, इनके असली मालिक तो नानक ही है।